नमस्कार। स्वागत है आपका अंतर यात्रा में। मैं हूँ साधना और मेरे साथ हैं अभय निधि जी। स्वागत है अभय निधि जी आपका। नमस्ते। अभय जी, आज के एपिसोड का मुख्य सवाल है, भगवान हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? साधना जी, बहुत अगेन हमेशा की तरह अच्छा प्रश्न है। और हम सब की जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हम सब में से सब पूछने लगते हैं कि हमारी भगवान मदद क्यों नहीं कर रहा है। जी हाँ, बहुत बार ऐसा लगता है ना? और स्वाभाविक भी है। जब कठिनाइयां आती हैं तो हम पूजा पाठ करते हैं, मेहनत भी करते हैं, और कई बार हमारे अनुकूल रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो हम लोग कई बार हम सभी बोल देते हैं कि भगवान हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। जी हाँ। इससे पहले मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या हम लोग वास्तव में ये चेक कर चुके हैं कि भगवान हमारी मदद नहीं कर रहे हैं? हम कंफर्म है ये बात? नहीं, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अभय जी, अगर मेरी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं तो मैं ये कैसे मानूं कि भगवान मेरी मदद कर रहे हैं? साधना जी, इसमें हम ये देखना पड़ेगा कि हमारे ज्यादातर लोगों का मदद को देखने का दायरा बड़ा सीमित है ना? हम जनरली आमतौर पर कैसे देखते हैं कि जब मैं कठिनाइयां खत्म हो जाएं तो मैं मानूंगा मदद हो गई है ना? जो मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो मैं मदद मांगूंगा। बट अगर आप एक चीज देखिए, हम सबकी जिंदगी में रोजमर्रा में ऐसी ऐसी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहीं देर हो रही है, गाड़ी पार्क करनी है और बहुत भीड़ भरी पड़ी है उस पार्किंग में, और हमें एकदम से पार्किंग खाली मिल जाती है अपने लिए। हाँ, कई बार होता है ऐसा। हाँ, होता है। हाँ, ठीक है। कभी मन बड़ा विचलित सा होता है या बड़ा अच्छे मूड में नहीं होता, तो एकदम से एक दोस्त का फोन आ जाता है और उससे बात करके हमें बड़ा अच्छा जी हाँ, मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है ना? हो गया। हमारे बच्चे, हम सब में किसी बच्चे बड़े हों छोटे हों, घर से जाते हैं और सही सलामत सुरक्षित घर आ जाते हैं। जी, ठीक है ना? ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें रोज हमारी जिंदगी में होती हैं जिनमें उनके रिजल्ट होने में हमारा बहुत ज्यादा रोल है नहीं। अब वो पार्किंग मिली, उसमें हमारा कोई बहुत ज्यादा रोल तो था नहीं। मतलब कैसे इंश्योर कर सकता था कि मैं भीड़ में पहुंचूं, मुझे एक आखिरी पार्किंग खाली हो जाए और मुझे मिल जाए? यही सब भी तो सहायता है। क्या ये भगवान की मदद है? जब हमारा नहीं है तो किसी ने तो करी है, और वह कौन है जिसने ये इंश्योर किया कि हमें आखिरी पार्किंग मिल जाए, हमारे बच्चे घर सुरक्षित आ जाएं, हमारे एक अहम समय पे जब हमें अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो किसी दोस्त का फोन हो जाए। इसमें हमारा तो कोई एक्शन तो दिख नहीं रहा है कि जिसमें हमने किया और ऐसा हो गया रिजल्ट। तो उसको भगवान की मदद मानने का क्वेश्चन नहीं है साधना जी, ये मदद ही है। और ऐसी अनगिनत मदद रोजमर्रा में हमें रोज मिलती है भगवान से, पर हम लोग देख नहीं पाते। लेकिन अभी जी, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। और अब देखिए, जब हम ये छोटी छोटी, हमारी दृष्टि ऐसी बनने लगती है कि जब हम ये छोटी छोटी सहायताएं देखने लगते हैं जी, तो उसके दो फायदे। एक तो देखिए, हमारा मन सिर्फ परेशानियों में ही नहीं रहता है कि यार ये भी हो गया, वो भी हो गया, और ये नहीं हो रहा है और वो नहीं हो रहा है, और जो सहायता मिल रही है उसकी तरफ जाने लगता है, तो ऑब्वियसली मन थोड़ा रिलैक्स होता है क्योंकि सहायता मिल रही है। हम सबको जिंदगी में सहायता की जरूरत होती है, तो सहायता मिल रही है, उससे मन थोड़ा हल्का होता है। और देखिए, जब मन हल्का होता है तो हम अगेन उतना हल्का तो रहता है कि हम जिस स्थायी शांति जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पर हम फोकस कर पाए। हाँ। देखिए, बात फिर वहीं आ गई है, स्थायी शांति पे। तो ये जब हम ऐसे दृष्टि देखने लगते हैं, हमारा एक डेवलपमेंट हो जाता है ऐसे लेंस का, कि जब हम अपने आसपास रोजमर्रा छोटी 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 चीजों को भी देखने लगे जिस तरह से प्रभु हमारी सहायता कर रहे हैं, तो वह हमारे को मदद करता है कि हम फोकस कर पाए, कि उतनी शांति दे रखता है कि स्थायी शांति पर फोकस कर पाए। जी बिल्कुल। पर अब आप एक चीज और देखिए, एक और इसका सेकंड पार्ट है। वो क्या?
पहले तो हम देखिए स्थायी शांति के लिए इतनी इनफ हेड स्पेस या मेंटल स्पेस मिल गया, रिलैक्स थोड़ा सा हो गया। पर देखिए जब हम ईश्वर की ये छोटी छोटी सहायता देखने लगते हैं ना, तो हमें उसकी बहुत गहरी सहायता देखने की दृष्टि भी मिलने लगती है, डेवलप होने लगती है कि भगवान ये छोटी दिख रही, ठीक है, हमें छोटी लग रही हैं जी, पर हम अगर ये देखना शुरू करेंगे तो जब भगवान की बहुत गहरी सहायता, गहरी, बड़ी नहीं कह रहा हूं मैं, गहरी सहायता होगी या मिलेगी तो हम वो देख पाएंगे। और ये गहरी सहायता क्या है अभय जी? साधना जी, हाँ, मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए, मेरी कठिनाइयां कम हो जाए, मेरी नौकरी यहाँ लग जाए, मेरे बच्चों को एडमिशन यहाँ हो जाए, बॉस बदल जाए या कंपनी बदल जाए, जी जी, यह सब गहरी सहायता नहीं है। गहरी सहायता है उस विवेक का जागना जिसमें हम ये समझ पाए कि संसार में बदलती हुई वस्तुओं और स्थितियों से स्थायी शांति नहीं मिल सकती है। तो पहला है गहरी सहायता, जी जी, विवेक। अच्छा, ठीक है। दूसरा है मन के अंदर वो तीव्र डिजायर, इच्छा जागना। इच्छा किसकी? स्थायी शांति की। स्थायी शांति जी की। जी जी, ये दूसरी ये गहरी सहायता है कि हमारे अंदर वो जाग जाए। जी जी, ठीक है। तीसरी सहायता है उन ग्रंथों और पुस्तकों का मिल जाना जिसमें उस ज्ञान की या उस ज्ञान का वर्णन किया गया है, विधि बताई गई है जिससे स्थायी शांति मिल सकती है। और इस गहरी सहायता को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेस ऑफ गॉड और संस्कृत में कहते हैं अनुग्रह। जी हाँ, अनुग्रह। और देखिए अवधूत गीता में भगवान दत्तात्रेय ने कहा है कि ईश्वर अनुग्रहात एव पुसाम अद्वैत वासना, मतलब ईश्वर की के अनुग्रह से ही, मतलब ईश्वर की कृपा से। कृपा शब्द देखिए मैं इसलिए बोलता हूं, थोड़ा लाइट लगता है पर चलिए ले लेते हैं कि ईश्वर की कृपा से ही मनुष्यों में सत्य जानने की, उस स्थायी शांति के लिए जो जरूरी है ज्ञान, वो है भावना जागृत ही ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ही होती है। जी 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 जी। अभय जी, ये विवेक, स्थायी शांति की बातें ये वास्तव में दिखती कैसी हैं? देखिए स्थायी शांति की बारे में तो हम पिछले एपिसोड्स में बात कर चुके हैं कि इट्स अ बर्निंग डिजायर, कि भाई मुझे मुक्ति चाहिए। तो वो तो जैसे हमें किसी और कुछ भी चीज की बहुत बहुत इच्छा हो जाती होगी तो वो पता उसमें। विवेक देखिए अलग है। ये वह विवेक नहीं है कि मैं ये डिफरेंशिएट कर पाऊं कि मुझे क्या सही है क्या गलत है, ये वो विवेक नहीं है। सच क्या सच है क्या झूठ है, ये वो विवेक नहीं है। वैसा यह विवेक है यह समझना कि अगला प्रमोशन मेरी परेशानी हल नहीं करेगा, मेरे बच्चे बड़े हो जाए तो मेरी चिंताएं कम नहीं होंगी, अगली उपलब्धियां, नेक्स्ट सक्सेस, इससे मुझे परमानेंट पीस, स्थायी शांति नहीं मिलेगी। यह समझ आना विवेक है। यह देख पाना, यह समझ पाना, यही विवेक है। और विवेक देखिए जब हम ये देख पाते हैं इस विवेक से क्या होता है, इस विवेक से धीरे धीरे वैराग्य आ जाता है। और ये वैराग्य वह नहीं है कि संसार छोड़ के त्याग करके अपना झोला उठा के हम हिमालय की चोटी पे पहुंच जाएं। नहीं, वैराग्य ये नहीं है। तो वैराग्य क्या है? वैराग्य है, किसी दिन और डिटेल में भी बात करेंगे, आज के एपिसोड में भले नहीं, पर वैराग्य ये है विषयों से अनासक्ति। अच्छा, वैराग्य
आई एम ऑलवेज अनअटैच्ड। हर चीज से, विषयों से, विषय कोई भी विषय हो, अच्छा, उससे अनअटैच्ड होना, डिटैच्ड नहीं, अनअटैच्ड होना, है ना जी। वह वैराग्य। खैर वैराग्य एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर कभी करेंगे। अभय जी, क्या पुस्तकों और ग्रंथों का मिलना भी भगवान की एक गहरी सहायता है? बिल्कुल। अब आप देखिए, अनगिनत किताबें हैं, ग्रंथ हैं, हर धर्म में हैं, तो अगर हमें वो स्पेसिफिक, वो पर्टिकुलर ग्रंथ या किताबें जिनमें उस स्थायी शांति के मार्ग पे चलने का तरीका बताया गया है, वह नहीं मिलेगा तो कैसे होगा, नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो मिलना भी बहुत गहरी सहायता है जी। तो अब देखिए, विवेक, वो इच्छा स्थायी शांति की, तीसरी उन पुस्तकों और ग्रंथों का मिलना, एक्सेस मिलना, जी, एक्सेस, ठीक है। उसके बाद आता है एक ऐसे गुरु का मिलना जो उन पुस्तकों और उन ग्रंथों में लिखे ज्ञान को स्थायी शांति के संदर्भ में समझा सके। जी। देखिए, ये सब इतने इतने सिंपल टॉपिक्स नहीं हैं, इसलिए गुरुओं के साथ ही समझा सकते हैं। अब देखिए, स्थायी शांति के संदर्भ में बोला क्यों मैंने, जैसे भगवत गीता है, जी जी। अब ज्यादातर हम सब ने ही, अब जब भी देखो तो भगवत गीता में क्या प्रचलित है, कर्म विदाउट आउटकम, बिना निष्फल कर्म जिसे बोलते हैं, तो पर लेकिन कर्म है फोकस, जी जी जी, है ना। पर अगर स्थायी शांति को समझने वाले जो गुरु हैं, वो भगवत गीता को ही उस संदर्भ में बताएंगे या समझा पाएंगे कि हम स्थायी शांति की बातें और कैसे मिलती है, वो उसमें भी लिखा है भगवत गीता में, लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो संदर्भ अलग है, कॉन्टेक्स्ट अलग है उसका। तो इसलिए फिर हो गया उस गुरु का मिलना, वह भी एक गहरी शांति है, ठीक है। और फिर आखिरी में है मेरे अंदर इस ज्ञान को समझने की शक्ति होना, मैं उसको समझ पाऊं, मैं समझ पाऊं, मैं उस मेरे पास उसके लिए पेशेंस है, मैं क्या उसने एफर्ट को डाल सकता हूं। देखिए, यूपीएससी का जैसे बहुत मुश्किल एग्जाम है, उसकी पढ़ाई मुश्किल है, तो जो लोग कर पा रहे हैं तो उनको कुछ मिला है ना, बिल्कुल। ऐसे ही जब स्थायी शांति के ज्ञान को मुझे ग्रहण करना है या मुझे समझना है, तो उसके लिए जो मेरे अंदर पेशेंस और मेहनत, ये सब जो चाहिए उसके लिए, वह भी भगवान की गहरी सहायता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम देखें कि हम सहायता को भी जब गहरी कह रहे हैं, तो क्योंकि हम अब स्थायी शांति के संदर्भ में बात कर रहे हैं। देखिए, हम सब कुछ स्थायी शांति के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए पहले हम वो छोटी छोटी सहायता देखेंगे तो हमारा दृष्टिकोण बदलेगा, ठीक है। वो दृष्टिकोण बदलना धीरे धीरे हमें प्रिपेयर कर लेगा कि हम उस गहरी सहायता भी समझ पाए जो भगवान हमें दे रहे हैं या देंगे, जिसके चलते, जिसकी मदद से हम वो स्थायी शांति हासिल कर सके। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अबे जी, एक बात तो बताइए, ये शास्त्र, गुरु, ये सब क्या है? देखिए साधना जी, जब एक बार किसी भी मनुष्य में, हम में से किसी में भी, जब ये बर्निंग डिजायर फॉर इटर्नल पीस, स्थायी शांति की जब जागे, तो इच्छा जागेगी, तो हम नेचुरली ये करेंगे कि भाई पता करेंगे कैसे हो, क्या है ये, कैसे होती है। जी जी। तो पहला स्टेप किताबें ही हैं, पुस्तकें ही हैं, शास्त्र ही हैं। तो आजकल तो गूगल का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है, आप ये सर्च कर सकते हैं, तो कुछ रिजल्ट आ जाएंगे कि भाई कहीं लिखा आएगा कि उपनिषद हैं, कोई कहीं आएगा कि अवधूत गीता है, अष्टावक्र गीता है, ये सब मतलब किताबों का लिस्ट आ जाएगी, और तो वो आपको पता चल जाएगा। जी। तो वो किताबें आपका सोर्स हो गई।
लेकिन देखिए, खाली किताब पता लग जाना और उसमें होने वाले ज्ञान का समझ आना, जी, है ना, ये अलग अलग बातें हैं। मैं एडवांस केमिस्ट्री की किताब ढूंढ सकता हूं, पर मैं एडवांस केमिस्ट्री की किताब अपने आप बैठ के समझ लूं, नहीं ये सकते। जरूरी नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। इसीलिए एक गुरु बहुत जरूरी है। वह गुरु आपको उन पुस्तकों, ग्रंथों को सिस्टमैटिकली एक सही कॉन्टेक्स्ट में और आपके समझने लायक, और जिसको आप आत्मसात कर सकें, जिसको इस ज्ञान को, देखिए, नॉलेज की तरह नहीं लेना है। वी हैव टू बिकम वन विद दिस नॉलेज, आत्मसात, एसिमिलेट दिस, ओके। है ना, आत्मसात करना है। वह गुरु उन सब चीजों में मदद करते हैं। तो इसीलिए ग्रंथ, पुस्तक और गुरु, तो जिससे कि हम वह रास्ते पे चल पाए, वो ज्ञान ले सकें। बिल्कुल। अभय जी, अगर आज की चर्चा को आप एक वाक्य में कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? एक वाक्य फिर छोटा ही हो जाएगा बट अगर मैं समराइज करूं आज की पूरे उसको, कि भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं। हमें छोटी छोटी, जो जिन्हें हम छोटी छोटी सहायता मानते हैं, जी, वह देखनी शुरू करनी पड़ेंगी अपने आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में। वो देखने लगेंगे तो मन थोड़ा सा हल्का भी होगा, इजी भी होगा, जी, जी, और वो फोकस कर पाएगा स्थायी शांति की खोज में। और धीरे धीरे वह उस तरह की हमारी दृष्टि हो जाएगी, लेंस हो जाएगा देखने का, कि जब हमें भगवान वो गहरी सहायताएं जिनकी हमने आज बात करी, विवेक, इच्छा, स्थायी शांति की, जी, 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 एक्सेस टू बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स की, भाई ग्रंथों और पुस्तकों का एक्सेस, गुरु का मिलना, यह सब जो गहरी सहायताएं हैं, हम वो देख पाएंगे, नोटिस कर पाएंगे। मतलब हमारा दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा उन सब चीजों को देखने के लिए, उन गहरी सहायताओं को देखने के लिए। पर शुरुआत छोटी छोटी, जिन्हें हम छोटी छोटी मानते हैं, उन सहायताओं को रोजमर्रा में देखने शुरू होगी। भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का विषय, भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अभय जी ने बहुत ही सरल और साफ सुथरे शब्दों में बताया कि भगवान सहायता करते हैं, पर हम उनको देख नहीं पाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ। धन्यवाद अभय जी।